नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम छत्तीसगढ़ एसीएफ में जो है फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और टॉपिक आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला तो हम कैथोड किरण को देखेंगे और दूसरा इसमें जो है हम एक्स किरण को देखेंगे। तो दोनों के जो गुण हैं उनको देखेंगे, साथ में जो एक्स किरण होते हैं उनका उपयोग क्या है वो भी आपको सिलेबस में दे रखा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो कैथोड किरण नलिका को पहले हम जो है चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि आपने इसको जो है 11-12 में तो पढ़ा ही होगा, तो आप देखेंगे तो याद आपको आ जाएगा। ठीक, कैथोड किरण इसमें होता क्या है। कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए जो एक ट्यूब लेते हैं, शीशे की ट्यूब यानी कांच का ट्यूब लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक कैथोड हम लगा देते हैं और दूसरा एनोड को हम लगाते हैं। और इसमें इस ट्यूब में क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यानी निर्वात बना देते हैं। अब इन जो इलेक्ट्रोड हैं कैथोड और एनोड, इन दोनों को जो है हाई वोल्टेज से, तो इसमें क्या है हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो हाई वोल्टेज से इसको जोड़ेंगे तो क्या होता है, जो कैथोड होता है, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या निकल करके किधर की ओर बहते हैं, गति करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से जाएंगे कहाँ की ओर, पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। इससे क्या होती है, एक धारा बहने लगती है, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। अगर हम एनोड में जो है यहाँ पे छिद्र यानी छेद किए हुए एनोड को लेते हैं, तो ऐसे एनोड में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस एनोड के बाहर इधर निकल करके जो है यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम जिंक सल्फाइड से भी लगा सकते हैं, यानी कि ऐसी लेयर लगाते हैं यहाँ पर है ट्यूब के ऊपर। इस ट्यूब के ऊपर जो स्फुरदीप्त हो या फिर प्रतिदीप्त हो यानी चमकने वाली हो, तो जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गिरते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक चमक उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पर्दा, ये पर्दा मान लो, अगर है इसको बोलते हैं पर्दा बोलेंगे, तो वहाँ क्या पर्दे पे क्या एक इमेज क्रिएट करेगा, यानी कि वो चमक को उत्पन्न करता है वो। तो ये हो गया है मेरा मोटा मोटा हमने देख लिया फिगर के माध्यम से। अब बहुत ही आसान है ये, आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो कुछ बातें हैं वही याद करनी है, उनसी से ही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कैथोड किरणों के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैथोड किरण। तो कैथोड किरण नलिका जो है, कैथोड किरण नलिका जो है कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के क्या है दो पतले टुकड़े, जिन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्योंकि जो कैथोड और एनोड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ही तो बोलते हैं। सील किए हुए होते हैं, यानी कि सील किया हुआ है, इसका मतलब जो अंदर क्या है वैक्यूम है। गैसों में क्या है, विद्युत विसर्जन की सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव यानी हाई वोल्टेज पर प्रेक्षित किया जा सकता है, यानी कि उनको ऑब्जर्व करना। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर क्या है हाई वोल्टेज लागू की गई, तो नलिका में क्या है कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ विद्युत का क्या होगा, प्रवाह प्रारंभ हो गया, जैसे हमने अभी चित्र में दिखाया था। इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। तो यही आपको क्या कहलाता है, कैथोड किरण या फिर कैथोड किरण कण भी कहते हैं इनको हैं। तो हमने यहाँ चित्र में क्या दिखाया, हमने यहाँ पे चित्र में यही दिखाया था कि जब इसको हम हाई वोल्टेज से ऐड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैथोड इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे वो निकल करके किधर की ओर गति करेंगे, एनोड की ओर गति करेंगे। इससे क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, कैथोड से एनोड तक, कैथोड से लेके एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए कुछ अगर हमको और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो एनोड में क्या किया हमने, छिद्र कर दिया, यानी ऐसा एनोड लिया जिसमें छेद हो, जैसे हम चित्र में दिखाया हुआ है। तथा एनोड के पीछे जो है नली पर क्या किया है, स्फुरदीप्त पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। जब ये किरणें जो है एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती हैं तथा वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो यही पहचान में आती है यहाँ पे। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो है किरणें क्या है पड़ रही हैं, यहाँ पे किरणों की बमबारी हो रही है, वहाँ पे कणों की बमबारी हो रही है। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा सकता है। तो पहले ये पूछा जा सकता है, जो नली जो होती है उस पर जो स्फुरदीप्त पदार्थ यानी जो चमकने वाला पदार्थ है वो कौन सा हो सकता है, तो जिंक सल्फाइड। तो ऑप्शन होगा जिंक सल्फाइड दे रखा होगा, तो वो आपका सही आंसर होगा।
ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है वहाँ पे कि उच्च वोल्टता होना चाहिए यानी कि हाई वोल्टेज होना चाहिए, फिर लो वोल्टेज होना चाहिए, या फिर मध्यम वोल्टेज होना चाहिए यानी कि मॉडरेट वोल्टेज होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा हाई वोल्टेज होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, निर्वात यानी कि जो ट्यूब है ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए, वैक्यूम भी होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कैसे होती है, कैथोड से एनोड की ओर होगी। तो इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कैथोड किरणें जो हमने देखी हैं, बनाई हैं उनको, कैथोड किरणों को। अब इनके गुण क्या होते हैं, यानी कि गुणों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला गुण यही होता है कि कैथोड किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो ये किधर की ओर गति करेगा, प्लस की ओर गति करेगा, क्योंकि अपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर जो दूसरा गुण है, दूसरी क्वालिटी क्या है, ये किरणें जो हैं स्वयं दिखाई नहीं देती, यानी कि इनको आप नंगी आंखों से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब ट्यूब पे हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा रखी थी, उस पर जब पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, चमक वहाँ पे उत्पन्न करती हैं। तो वही लिखा हुआ है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों जैसे स्फुरदीप्ति तथा प्रतिदीप्ति की उपस्थिति में इनको देखा जा सकता है। ये पदार्थ जो है इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। टेलीविजन चित्र नलिका यानी कि जो आपका जो पहले जमाने के टीवी चलते थे, आजकल तो एलईडी टीवी आ गया, एलसीडी टीवी चल रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले जो टीवी चलते थे जिसमें पीछे निकला हुआ भाग होता था, उसको वो वाले जो टीवी होते थे वो इसी सिद्धांत पे काम करते थे। CRT उसका जो स्क्रीन होती थी उसको बोलते थे CRT स्क्रीन, CRT स्क्रीन है, क्योंकि कैथोड रेज ये स्क्रीन होती थी। ये कैथोड रेज ट्यूब बोलते थे इसको, CRT टीवी को। तो जो पहले वाले जो टीवी होते थे, जो अभी आप कुछ लोगों के घर में होंगे भी, अभी भी होंगे, तो वो जो होते CRT सिद्धांत पे कार्य करते थे। तो पूछ सकता है कि जो टीवी होते थे वो किस सिद्धांत पे कार्य करते थे, तो CRT सिद्धांत पे जो है कार्य करते थे वो। फिर यही लिखा हुआ टेलीविजन चित्र नलिका, यानी कि यही जो CRT हो गई, कैथोड किरण नलिका होती है, यानी कि कैथोड किरण नलिका होती है, यानी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। टीवी पर्दा जो होता है, यहाँ पे एक लेयर लगी होती थी इसमें अंदर की ओर से, और जब उस पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, बमबारी होती है, तो उससे क्या है, चित्र बन करके आते हैं। तो टीवी पर्दा जो है स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से क्या होता है, लेपित होता है, यानी कि उस पर एक लेयर लगी होती है जिस पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं, यानी जिस पे जो है चित्र जो है उभर करके हमको दिखाई देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो टीवी पहले अब देखते थे, जो पहले वाली टीवी, उस पे जो है कैसे जो है चित्र आपको दिखाई देते थे वो। फिर देखिए, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के अनुपस्थिति में, यानी कि जहाँ पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होगा में, ये किरणें क्या है, सीधी दिशा में गमन करती हैं, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी वहाँ पर तो सीधी चलेंगे, अगर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अपने मार्ग से विक्षेपित हो सकती हैं। फिर देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का जो व्यवहार है क्या है, ऋणावेशित कणों के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब यही तो हुआ, जो कैथोड किरणें हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो नेगेटिव चार्ज से बनी है, नहीं इलेक्ट्रॉन से बनी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे व्यवहार करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज के जो कण होते हैं उनके समान ही, उनके जैसा ही व्यवहार करते हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज से युक्त हैं। फिर क्या है, कैथोड किरणों के जो लक्षण हैं, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो मूल पदार्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रोड आपके बने हुए, यानी जो कैथोड और एनोड जो बने हुए होते हैं जिन पदार्थों से, और या फिर इसके अंदर जो परख नली जो थी या कोई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, उनके पदार्थों पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल पदार्थ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी पदार्थ होंगे, सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध होती है। तो ये हमने देख लिया, कैथोड किरण को देख लिया हमने। अब जो अगला हमारा टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा था वो एक्स किरण है। इससे पिछले वर्ष 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ था इससे। तो 2016 में जो इससे क्वेश्चन आया हुआ था वो देख लेते हैं, एक सेकंड।
तो 2016 में जो इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि जो एक्स किरण है, जो वो हड्डियों जो होती बोन होती हैं आपकी, वो मानव शरीर के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उनको उनके आर पार क्यों नहीं जा पाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम पहले एक्स किरणों को देखते हैं, फिर इसका हम आखिरी में जवाब देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहला ये एक्स किरण होते क्या हैं। तो एक्स किरणें जो हैं विद्युत चुम्बकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एनर्जी वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली किरणें हैं। तो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। जब कोई तीव्र, अब बनती कैसे हैं, यानी कि जब कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज, यानी जो आपके कैथोड रेज होती हैं, यही जो है इलेक्ट्रॉन पुंज ही तो हुए, वो भी कैथोड जो रेज अभी हमने ऊपर देखा है वो किससे बने हुए, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पुंज की बात हो रही है यानी कैथोड रेज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज एक उच्च गलनांक, तो क्या है, उच्च गलनांक और उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ पर गिरता है। तो इससे जो किरणें उत्सर्जित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उन किरणों को एक्स किरणें कहते हैं। तो एक प्रकार की ये जो कैथोड किरणें ही हैं, लेकिन अगर कैथोड किरणों, ये मान लो कैथोड किरणें आ रही हैं और इनको ऐसे पदार्थ, यानी ये पदार्थ जो है वो कैसा है, वो बहुत ही उच्च गलनांक का है, यानी जल्दी गलता नहीं, यानी हाई मेल्टिंग पावर है, वो पदार्थ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है। और साथ में क्या है, जो इसका जो परमाणु भार है वो अधिक है। तो वही लिखा हुआ उच्च गलनांक और उच्च परमाणु वाले भार वाले पदार्थ पर गिरते ही जब ये कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में, तो क्या है, इससे जो टकरा करके जो रिफ्लेक्ट होंगी किरणें वो क्या बन जाती हैं, वो एक्स किरणें बन जाती हैं। और एक्स किरणों की जो खोज कब हुई थी, तो इसका ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है। तो 1895 में जो है इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एक्स किरणों की खोज कब हुई थी और इसकी किसने खोज की थी, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो विल्हेम कॉनराड रोजन, तो आपको नाम ये पता होना चाहिए, विल्हेम कॉनराड यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जर्मनी का नाम है एक्चुअली, तो थोड़ा अजीब नाम है। तो विल्हेम कॉनराड रोजन ने के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि इसकी खोज कब की गई थी, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, इसकी खोज किसने की थी। और बाकी आपको तो पता है ही है कि जो एक्स किरणें जो हैं बनती कैसे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पुंज को हम किसी उच्च गलनांक और उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ पर जब उसको हम टकराते हैं, बीम को गिराते हैं उसके ऊपर, तो उससे जो उत्सर्जित होने वाली किरणें होती हैं वो एक्स किरणें कहलाती हैं। आप देख लेते हैं एक्स किरणें जो बनाई हमने हैं उनके गुण क्या होते हैं, यानी कि ये परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देख लेंगे कि जो है एक्स किरणों के गुण क्या है। तो पहला गुण क्या है, एक्स किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, जिनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर क्या, यह एक सीधी रेखा में गति करती हैं, यानी कि ये जो सीधी रेखा में जो है गति करते हैं। फिर क्या है अगला बिंदु, इनका अगला इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किरणें जो है प्रकाश के वेग से गति करती है। तो जिस स्पीड से, यानी प्रकाश का वेग चलता है, यानी 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये चलेंगी। फिर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा ये किरणें जो है विक्षेपित नहीं होती, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो है वहाँ पे ये किरणें जो है सीधी निकल जाएंगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। फिर क्या है, शीशा जो होता है वो एक्स किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उनकी किरणों को सोख लेता है। तो ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो है शीशा जो है कैसा है, एक अच्छा ऑब्जर्वर है, यानी कि अवशोषक होता है। अब देख लेते हैं एक्स किरणों के गुण क्या होते हैं, देख लिया हमने। अब उपयोग को देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है। तो पहला यूज़ क्या है, रेडियोग्राफी में इनका यूज़ होता है। दूसरा यूज़ क्या है, क्रिस्टल संरचना, यानी कि कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानना होता है उसके अध्ययन में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपने देखा ही होगा किसी की हड्डी उड्डी टूट जाती है तो उसके लिए जो है एक्सरे, डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है कि एक्सरे लेके आओ पहले, तब मालूम पड़ेगा कि शरीर के अंदर के भाग में कौन से हिस्से में क्या चोट आई हुई है। फिर क्या है, रेडियो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। और प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट लोग वहाँ पे जो लैब में बहुत सारे जो प्रयोग करते हैं, वहाँ पे जो इसका इस्तेमाल भी होता है।
आप देखिए क्वेश्चन जो आया था आपका वो देख लेते हैं। तो 2016 वाले में शायद आया था क्वेश्चन ये कि जो एक्स किरणें होती हैं वो जो हैं, जो हड्डियां होती हैं वो उनको उनके आर पार क्यों नहीं, यानी कि उनके आर पार उनको भेद क्यों नहीं पाती हैं। तो उसका रीज़न ये होता है, देखिए किसी भी कोई भी रेज अगर है किसी चीज़ के आर पार तब जा पाएगी जब उसकी क्या है उसकी क्षमता होनी चाहिए उसको भेदने की। यानी कि ये अधिक अगर घनत्व यानी कि अगर इसकी डेंसिटी अधिक है तो क्या है इसके आर पार नहीं जा पाएगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो उसके आर पार चली जाएगी। तो जो हड्डियां होती है वो बहुत ही क्या होती है, डेंस होती, घनत्व उनका अधिक होता है। तो हाई डेंसिटी की वजह से जो है ऐसा होता है कि जो एक्स किरणें होती हैं वो बोन के आर पार नहीं जा पाती हैं। तो यही क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो आना तय है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैथोड रेस के बारे में भी पता हो गया होगा और साथ में जो है एक्स रेस के बारे में पता हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और छत्तीसगढ़ ACF के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8860558530। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।